गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, परम वंदनीय मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की, वंदनीय मुनि संघ की। आचार्य कहते हैं कि इंद्रिय में जो प्रवृत्ति की जाती है, इंद्रियों के विषय में जो प्रवृत्ति की जाती है, उसका फल बड़ा भयानक होता है। कब उस व्यक्ति का वह पुण्य पाप रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये व्यक्ति को पता नहीं लगता। उस इंद्रिय प्रवृत्ति के पाप के फलस्वरूप कैसे वह दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। जिस पुण्य के फलस्वरूप वह चाहता तो अपना बहुत कुछ अच्छा धर्म ध्यान आदि करके अपने जीवन को अच्छा निकालता सकता था, पर वह इंद्रिय प्रवृत्ति में हुआ यह संसारी प्राणी दुर्गति का पात्र हो जाता है। ऐसे ही एक पात्र आपके सामने आ रहा है, से पूर्व पुण्य से सारी सामग्री सब कुछ अच्छा मिला था, पर ऐसी इंद्रिय में प्रवृत्ति के कारण वह दुर्गति का पात्र बन गया। राजा और रानी दोनों पूर्व पुण्य के फलस्वरूप सारे धन वैभव के साथ रहती हैं, सुख शांति है। राजन अपना कार्य करता है और रानी अपना कार्य करती है। जैसे दिन में सारा काम करके निद्रा का समय हो जाता है, तो दोनों निद्रा में विश्राम के लिए यथास्थान आके निद्रा में लीन हो जाती है। यह प्रतिदिन का ही कार्य था और प्रतिदिन की भांति आज भी वह राजा और रानी दोनों अपने विश्राम गृह में आए हैं और समय हो जाने से राजा तो निद्रा में लीन हो गया, पर रानी निद्रा लेने वाली ही थी कि अचानक उसके महल के समीप एक सुंदर गीत सुनाई दिया और गीत सुनते ही रानी की निद्रा भंग हो गई और उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई, जिसका इतना सुंदर कंठ है, सुरीला कंठ है, उसको तो हमें अब प्राप्त करना है। और निद्रा भंग होने से पूरी रात बेचैनी में व्यतीत हुई। राजा तो सो रहा है, पर रानी रात भर बेचैन है कि जब तक वह हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक हम सुख शांति का अनुभव नहीं करेंगे। सुबह होते ही दासी को बुलाया और दासी को अपनी सारी वेदना व्यक्त की कि रात में ऐसा एक गीत सुनाई दिया और बस तुम्हारा तो अभी एक ही कार्य है कि जैसे बने उस व्यक्ति को हमें प्राप्त कराना है। तो की दासी तो दासी है, जैसी रानी की आज्ञा होगी। और वह दासी उस व्यक्ति की खोज के लिए निकल पड़ी और पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति के समीप भी वह पहुँच गई। दासी ने जाके उसके शरीर का निरीक्षण किया, जिसके बाल लुचे हुए हों और नाक दबी हुई हो, मुख भी अलग प्रकार का विकृत हो, दांत भी अलग प्रकार के विकृत हैं, पेट जला हुआ है, हाथ पैर दोनों तिरछे हैं और हाथों में मलमूत्र लगा हो। शरीर का रंग काला है, सारे शरीर की
विकृति अलग प्रकार की है। रानी ने जिसके लिए भेजा था और उस दासी ने उस शरीर का निरीक्षण करके विचार किया, आखिर कहाँ उर्वशी के समान इसका सुंदर रूप और कहाँ रानी जिसकी चाह कर रही है इसका कहाँ रूप। कैसे धन वैभव से संपन्न वह रानी और कहाँ एक तुच्छ व्यक्ति, वह इससे समागम की बात कर रही है। आखिर हम क्या करें, हम तो दासी हैं। और वह सारी बात उस व्यक्ति को बता दी कि आपको रानी प्राप्त करना चाहती है। और वह रानी के पास वापस आई। रानी को सारी जो भी उसने रंग रूप अंग उपांगों की जो भी संरचना थी उसके समक्ष रख दिया। रानी कहती, तुम कुछ भी कहो हे सखी, भगवान काम जिस पर आसक्त है उसके लिए कोई उम्र का भरोसा नहीं। कोई भी उम्र हो और उसके रंग रूप अंग उपांग की कोई चर्चा मत करो। काम जिस पर आसक्त हो जाता है उसको ये सब चीजें उसके सामने बेकार हो जाती है। और इस तरह रानी का समागम उसने दासी ने उससे करा दिया। और जब भी राजा रात्रि में निद्रा में चला जाता था, जो भी भोग सामग्री रात्रि के लिए आती थी सारी सामग्री उठाकर वह रानी उस व्यक्ति के पास रात में चली जाती थी। इतनी अंधेरी रात जहाँ महल से जाना भी कठिन है, सारे पहरेदार सब कुछ लगे, पर ऐसे रास्ते से वह निकल के अंधेरी रात में वह उस व्यक्ति के पास चली जाती थी और जाके सारे पाप वहाँ करना। और राजा का जैसे ही उठने का समय होना उसके पूल ही वापस आ जाना। ये प्रतिदिन का कार्य था। प्रतिदिन ये दोनों कार्य करते थे। बहुत दिन व्यतीत होने के बाद राजा को लगा कि रानी का हमारे प्रति प्रेम बहुत कम हो गया, निश्चित कुछ न कुछ गड़बड़ है। प्रतिदिन की भांति राजन ने आज सोचा, आज तो इस बात का पता लगाना है। और राजा आके छल निद्रा में सो गया। रानी को लगा पता कि वह सो गया है, पर राजा भी सोया नहीं। और सारी सामग्री उठाई और वह पुनः प्रतिदिन की भांति फिर वहीं वह पहुंच गई। और राजा ने भी तलवार उठाई और वह भी उस रानी के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही रानी वहां पहुंची उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति ने उस रानी के बाल बहुत जोर से खींचना प्रारंभ कर दिए, पैरों को पकड़ के घसीटना चालू कर दिया। उस व्यक्ति ने, राजा ने नहीं, उस व्यक्ति ने। और तरह तरह की गालियां सुनाना प्रारंभ कर दी। और वह पशुओं को नियंत्रण करने वाला जो हंटर उसके हाथ में था उससे पीटना प्रारंभ कर दिया। चूंकि रानी का कोमल शरीर था, ये पिटाई और एक कष्टों की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि पूरे पुण्य से सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिला था। पर ये सब कुछ होने से उस रानी को मूर्छा आ गई। वह ऐसी गिर पड़ी, कुछ देर में ही उसकी मूर्छा दूर हुई। और मूर्छा दूर होने के बाद वह रानी उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। और वह कह रही है, आप कुछ भी सोचो, पर आपके प्रति हमारी कभी भी कोई गलत भावना नहीं है। आपसे ही सारी इंद्रियां हमारी परिपूर्ण होती हैं। चूंकि आपने ये हमारे साथ व्यवहार किया है, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम आज कुछ विलंब से आए। यही तो कारण है ना। पर विलंब का कारण यही था कि राजा आज देर से सोए, तब तो मैं आ पाई। इस तरह
वह उस पर पूर्ण रूप से आसक्त थी। ये सारा का सारा दृश्य राजन दूर से देख रहा था, सारा दिग्दर्शन कर रहा था। और राजा ने तुरंत म्यान से तलवार निकाली और सोचा कि अब कब तक सहन करें, दोनों को समाप्त ही कर दिया जाए। कहाँ हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला महावत, वो कहाँ ये स्थिति, इतनी हिम्मत इसकी। वो तलवार निकाल के तुरंत समाप्त करने का जैसे ही भाव आया, पर एक विचार यही आया कि दुनिया में हमारा जो यश फैला हुआ है धर्म के नाते, वह सारा का सारा यश आज हमारा नष्ट हो जाएगा और भी पाप का तो फल में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तुच्छ प्राणी है महावत, वो स्त्री कदाचित विकृत भी हो, पर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। उसने जैसा किया वह ठीक है, पर हमारा विवेक तो यही कहता है कि कुछ भी नहीं किया जाए। और राजा अपने स्थान पर वापस आके वह निद्रा में सो गया और वह रानी भी वापस आ गई। और वह सुबह होने के उपरांत राजा अपनी माँ के पास पहुंचा। चेहरे पर मलिनता थी। तब माता ने पूछा, बेटी आज चेहरे पर मलिनता क्यों है? तब राजा कहता है, माँ एक रात में हमने स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न है? स्वप्न यही है कि उस स्वप्न में हमने स्त्री का दुष्चरित्र देखा है। वह दुष्चरित्र से अब हमारा इस संसार से क्या होगी, उदासीनता आ चुकी। अब तो मुझे दीक्षा ही अंगीकार करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। बहुत हमने संसार के व्यक्तियों को देख लिया, बहुत कथाएं सुन ली, जिसको हम आज तक अपना सब कुछ मानते थे, उसने ही हमारे साथ आज ऐसा कर दिया। मैं रानी भी आ गई थी और रानी ने सारी बातें सुन ली। रानी तो सारी बात समझ रही थी। रानी कहती है, तुम्हें दीक्षा ही लेना है तो ले लो, कोई बात नहीं। फिर उसने एक षड्यंत्र रचा, बस अंतिम भोजन हमारे हाथों का करके आप जाए। आज हमारे हाथों का भोजन आपको माँ को करना है। और निमंत्रण दिया और भोजन करने के लिए जैसे समय पे गई, उसने विष मिश्रित लड्डू खिला दिए और राजा और माँ का दोनों का मरण हो गया। मरण हो गया, पर ये छल और ये परिणाम का स्वरूप क्या लिखा, रानी का क्या हुआ? तो रानी को नरक आयु का बंद हो गया, वो बस नरक चली गई। इस कथा को बहुत हमने संक्षेप कर दिया, चूँकि समय नहीं है। अपन को तो प्रासंगिक विषय लेना है इस कथन से कि आचार्य कहते हैं, जब एक इंद्रिय की प्रवृत्ति के कारण संसारी प्राणी को नरक आयु का बंद हो गया, जहाँ की वेदना की कल्पना करना बहुत कठिन है। घाटोल वालों ने जो भी क्लास में उपस्थित रहे, उन्होंने नरकों का वर्णन अच्छे से सुना है कि नरकों में क्या दशाएं होती हैं। यहाँ तो सारी सब चीज़ें हैं, प्रतिकार की सारी वस्तु हैं, पर वहाँ प्रतिकार के लिए कोई भी साधन नहीं है, सहयोगी कोई व्यक्ति नहीं है, सुनने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ तो आप सुन के भी हल्के हो जाते हैं। वहाँ एक दूसरे की पिटाई और पिटने से समय ही नहीं है कि आप किसी को सुनाएं। तो वहाँ की स्त्रियाँ बहुत भयानक हैं। तो आचार्य कहते, जब एक इंद्रिय की प्रवृत्ति सिर्फ एक गीत और संगीत का परिणाम क्या हुआ, नरक जाना पड़ा। जहाँ आदमी पांचों इंद्रिय की पूर्ति में रात दिन लगा हुआ है। आचार्य कहते थे कि संसारी प्राणी ये कहता, हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं।
हम तो स्वयं नौकरों को रख के काम कराते हैं और हम किसी की गुलामी नहीं, हम तो बिल्कुल स्वतंत्रता से जीते हैं। तो आचार्य जी ने इस बात का उत्तर दिया था, वह कहते हैं हम गुलामी नहीं है, रात दिन 5 इंद्रियों मन की गुलामी में लगा हुआ है, इससे बड़ा क्या गुलाम हो सकता है। जब जिस इंद्रियों मन का जो हुक्म हुआ उसकी पूर्ति इमीडिएट तुरंत करना, उसमें कोई देर की बात ही नहीं ना। तो इस तरह जब एक इंद्रिय की प्रवृत्ति है, जब 5 इंद्रिय की प्रवृत्ति में जो लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, उनका क्या परिणाम निकलेगा। तो उनका परिणाम तो यही है कि दुर्गति ही होगी, क्योंकि पूर्व में संचय की है, पुण्य के फल स्वरूप ये सब कुछ अच्छा मिला है। और अच्छा किस लिए मिला है कि हम प्रभु की भक्ति करें और भी अच्छे अच्छे काम करके पुण्य का संचय करके आगामी जीवन को सुंदर बनाएं। ये सब चीज़ें इसलिए मिली हैं कि पुण्य से ही हम पुण्य को बढ़ाते चले जाएं। आचार्य महाराज जी एक बार कहा था कि भाग्यशाली वह नहीं जिसके पुण्य का उदय है। भाग्यशाली वह नहीं है जिसके पुण्य का उदय है, भाग्यशाली वह है जो पुण्य के उदय में पुण्य के कार्यों में लगा है। भाग्यशाली वह है, पुण्य के उदय होना कोई बड़ी बात नहीं। समान विभूति के धारक वह सारे चक्रवर्ती थे, पर सभी क्या मोक्ष चले गए क्या? इसमें नरक भी गए, स्वर्ग भी गए और मोक्ष भी गए। तो पुण्य के उदय में अच्छा कार्य कर लेना ये विवेक है, ये भाग्यशालीपना है। पुण्य के काम में हम, पुण्य के उदय में अगर हम पाप के कार्यों में लगे हुए हैं तो निरंतर वह पाप भी पुण्य भी नष्ट हो रहा है और आगामी पाप का भी संचय निरंतर होता चला जा रहा है। 24 घंटे 7 कर्म का बंद होता है, आयु का बंद हमेशा नहीं होता है, और उदय तो 8 ही कर्म का चलता है। आप सोएं चाहे जागें चाहे कुछ भी करें, इन कर्मों की स्थितियाँ ये हैं कि जब वह उदय में आता है तो कहते जब लक्ष्मी आती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब जाती है तो चमड़ी उड़ देती है। इसी तरह जब वह कर्म का उदय आता है तो साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले वह आदिनाथ भगवान, वह पारसनाथ भगवान जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को लिए थे, कर्मों को तो उन्होंने नहीं छोड़ा। हम आप तो कहाँ क्या लगते थे, कहाँ गर्भ में आने से 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा और कहाँ पत्थरों की वर्षा। देखो आप, तो ये तो कर्म सिद्धांत है। इसलिए आचार्य कहते इंद्रिय प्रवृत्ति बड़ी प्रबल है जो विद्वानों को अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए इस कथा का उपसंहार करना है, ज़्यादा कुछ अपन को नहीं सुनाना, समय तो हो ही रहा है कि सार बात यही है कि आज पहले के ज़माने की जो ये घटना है ये तो बहुत पुरानी आगम की घटना है। इस तरह राजा यशोधर महाराज की ये कथा है और वह विरक्त नहीं हो पाए। तो इस तरह से जब तो इंद्रिय भोग की सामग्री सीमित थी तब कुछ नहीं होगा, न कंप्यूटर था, न टीवी थी, और न मोबाइल थी, न तरह तरह के साधन गीत संगीत आदि के थे, सीमित ही साधन थे। पर एक कर्णेंद्रिय के कारण उस रानी को दुर्गति का पात्र बनना पड़ा। पर आज तो साधनों की कोई कमी नहीं है। कितने साधन क्या हैं, तो कुछ नहीं है महाराज, अब नहीं चाहिए, बस एक मोबाइल ही क्या है पर्याप्त है। और खोटा मन चाहिए, वो तो खोटा है ही ना, खोटा मन है हमारे अंदर। बस अब तो हम कहीं भी यात्रा 3 लोक में कर सकते, कहीं नहीं, कहीं यात्रा नहीं करना है। यात्रा से शायद आप थक गए हों तो अब तो ऊर्ध्वलोक की ही यात्रा करना है। ऊर्ध्वलोक की भी यात्रा आप कर चुके, सिद्धों के समागम में भी आप रुक चुके, पर आपने आने का टिकट करा लिया था, इसलिए आप सिद्धों के पास से भी वापस आ गए। पर अब ऐसी टिकट कराना है, वापसी का कोई काम नहीं, केवल जाने का ही कार्य करना है।
तो इसलिए ये कथा रखने का यही आशय, हम तो यही सोचते रहते हैं कि व्यक्ति के 24 घंटे कैसे निकलते हैं। निरंतर कहने को पुण्य संचय हम केवल सम्मिलित होने से सोचते होंगे, पर ये नहीं। आचार्य महाराज ने ये कहा था कि अभिप्राय से गुणस्थान बनते हैं, आप क्रिया से नहीं। आचार्य महाराज ने कहता क्रिया से गुणस्थान नहीं, अभिप्राय से गुणस्थान बनते हैं। इसी तरह हमारा क्या अभिप्राय है, उससे ही पुण्य और पाप संचय हुआ करता है। आप पुण्य के कार्यों में बैठे हैं, धार्मिक कार्यों में बैठे हैं और हम सोच रहे ना महाराज पुण्य हो रहा होगा, तो ये कोई नियम नहीं। हमारा अभिप्राय क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, किस तरह के हमारे भाव हैं, इस तरह से ही पुण्य और पाप का संचय हुआ करता है। इसलिए कहने का अर्थ ही है, ऐसे साधनों से बचना होगा। आज तो बचना बहुत आवश्यक ही है, तब आप आगामी जीवन को अच्छा बना पाएंगे। अन्यथा दुर्गति के अलावा कुछ होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। बड़े बड़े साधक भी क्या हो गए, दुर्गति के पाक बन गए। मुनि महाराज बनने के बाद भी क्या, महाराज हमारी क्या यात्रा अच्छी होगी, तो मुनि महाराज भी जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हैं, वह भी निरोग और नरक चले जाते हैं। छायक सम्मिलन नहीं होने के कारण ये सारी स्थितियाँ बन जाती हैं। इसलिए अपने को बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। जिन साधनों में हम रात दिन 24 घंटे अपने बिल्कुल मन को दिए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और हम सोच रहे हैं हमारा बहुत अच्छा हो गया। गुरुदेव के समक्ष किसी ने यही बात रखी थी कि आचार्य महाराज आज तो प्रगति का युग है, आज तो महाराज प्रगति हो रही है। आचार्य महाराज कितनी प्रगति आज दुनिया की हो रही है, नए नए साधन हमारे पास सारे उपलब्ध होते जा रहे हैं और हम बहुत प्रसन्न और खुश हैं, अपना जीवन बहुत निकाल रहे हैं। तब गुरुदेव ने यही उत्तर दिया था कि आज प्रगति का नहीं, आज दुर्गति का युग है। जितने भी साधन आपको मिल रहे हैं उनमें आसक्ति के साथ भोग कर रहे हैं, उससे दुर्गति ही होगी, सतगति होने वाली नहीं है। इसलिए प्रसन्न नहीं होइए, उन साधनों से बचिए और अपने आगामी के जीवन को सुंदर बनाएंगे। इस मनुष्य पर्याय की कीमत आप समझें, ये मनुष्य पर्याय कितनी कीमत से मिलती है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा रचित सर्वार सिद्धि में बोधि दुर्लभ भावना के बारे में आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन कितना सुखमय व्यतीत होगा। दुर्लभ बोधि दुर्लभ भावना की वह लगभग 10-12 लाइनें होगी सर्वार सिद्धि में, जहाँ 12 भावना का 9वें अध्याय में उल्लेख किया है कि मनुष्य पर्याय कैसी मिलती है। तो अपने आगामी जीवन को ऐसे आप सुंदर बनाएं, इतने हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की, वंदनीय मुनि संघ की। दोनों हाथों को जोड़िए। जा वाणी के ज्ञान ते